ये है AMU रात को 11:15 बजे और ये है यहाँ का कोहरा अलीगढ़ का। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, जहाँ पे लाइट नहीं चल रही है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं दिख पाएगा और लाइब्रेरी बंद है, राइट। लेकिन और सुना है क्योंकि अब लॉकडाउन में ये जो बाहर पार्क है लाइब्रेरी में, यहाँ पे सिविलियंस आके, सिविलियंस क्या मतलब आम पब्लिक आके खूब एक्सरसाइज एंड योगा करती है, तो पब्लिक स्पेस का प्रॉपर यूज़ हो रहा है। ओ और यहाँ ATM भी खुल गया है। दिस इज़ समथिंग न्यू फ्रॉम द लास्ट टाइम दैट आई विजिटेड द प्लेस। ये है जनरल एजुकेशन सेंटर, जिसे और क्या कहते हैं, कैनेडी हॉल है। और क्या इसे एक और चीज़ कहते हैं, GC का नाम चेंज हो गया है जो अभी याद नहीं आ रहा क्या है, CC हो गया है, कल्चरल एजुकेशन सेंटर। और फिर ये है मोइनुद्दीन आर्ट गैलरी। उधर फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी निकल गई, जब हम मुड़ेंगे तो देखेंगे। यस। और ये क्या है, यहाँ पे बत्तखें बहुत होती थी, अब पता नहीं होती है नहीं होती है। अच्छा, तीन कोनिया पार्क है ना। ओह ये 3 कोनिया पार्क है, ट्रायंगुलर पार्क। अभी हम जा रहे हैं द सेंटेनरी गेट पे। इसका नाम कुछ और भी है क्या गेट पे? ओह अच्छा, सेंटेनरी गेट। ये बाबा सैयद से डिफरेंट है, बाबा सैयद से। अच्छा बस ये जगह इसको ज़्यादा मिल गई। अच्छा, ये गेट ज़्यादा आलीशान लगता है, व्यूअर्स का कहना है। अब हम भी जाके देखते हैं। और ये हम पहुंच चुके हैं गेट पे। यस, आप देख सकते हैं गेट कैसा लग रहा है। सो दिस इज द गेट विच इज डिपिक्टेड ऑन द स्टैम्प फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ 100 years ऑफ फेम। स्टैम्प का गेट है ही नहीं। अच्छा, अभी स्टैम्प आया नहीं है। अब हम यहाँ से निकल के देखते हैं। ओके, यस। और ये है दी गेट, द न्यू गेट, बाबा सैयद पार्ट 2। यहाँ पे अब इसके उस पार चुंगी, फिर शमशाद मार्केट, एंड यहाँ से आगे चले जाएंगे तो द लॉ फैकल्टी एंड बेगम सुल्तान जहाँ हॉस्टल एंड बॉयज़ लॉ हॉस्टल आई गेस। और ये है लाइफ एट AMU एट 11 PM। चलिए अब हमें बैठना चाहिए, इसका एक फ़ोटो ले लेते हैं ज़रूर। एंड राइट, दिस लुक्स मच बेटर फॉर द थंबनेल में भी। तो यार बाहर निकलने की ज़रूरत है। 11 बजे वैसे नहीं निकलना चाहिए, लेकिन थोड़ा सही रहता है, निकलें और देखें एंड टू टेक बैक द स्पेसेस which are actually available to everybody but are not used by everyone. So this is the centenary gate. फ़ोटो शायद उतना शानदार नहीं आया है, लेकिन वीडियो में आप देख सकते हैं। एंड यस, वी आर नॉट द ओनली वन enjoying the view. और यहाँ पे आगे अलग ही मंजर लगता है, शायद ठंड वंड तो है ही नहीं, अलग ही जलवा है इस जगह का शायद। हाँ अच्छा, किस दिन स्टार्ट हुआ था? मतलब इनॉग्रेट किया था अभी 17 दिसंबर को हुआ। अच्छा, 22 दिसंबर यू मीन? नहीं, एक्चुअल डेट तो 17 दिसंबर थी ना। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो मोदी जी को तो टाइम नहीं दिया। ये है शमशाद चुंगी, और क्योंकि 11 बजे हैं तो सब बंद है। ओह अच्छा, ये अच्छा है, ये ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे रोक दीजिए, यहाँ से अच्छा फोटो आ सकता है। अच्छा, ये क्या लिखा है सामने? यूनिवर्सिटी। आप साइड में होते नहीं, गाड़ी वाले शोर मचा रहे हैं। चलिए अच्छा नहीं, कोई बात नहीं है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो लेट्स रीड दिस आउट। ये है दी सेंटेनरी गेट।
Sir Syed Ahmad Khan 1817 to 1898 established the MAO College in 1877 with the objective of furthering the cause of modern education for educationally backward Muslim community. Lord Lytton, the then Viceroy of India, laid the foundation stone of the college MAO College became Aligarh Muslim University in 1920 by an act of Indian Legislative Council with 15 departments of study. The inauguration of the university was held on 17 December 1920 with 720 students enrolled. In accordance with the act, Begum Sultan Jahan, the ruler of Bhopal, and Sir Aga Khan were appointed the first Chancellor and the first Pro-Chancellor. The Raja of Mahmudabad became the first Vice Chancellor. Included in the Union list, AMU is one of the institutions of national importance listed in the 7th schedule of the Constitution of India. Consistently ranked among the top universities in the country, AMU is a residential university with pluralist ethos and a cosmopolitan character. It also has 3 off-campus centers in Malappuram, Kerala, Murshidabad, West Bengal, and Kishanganj, Bihar. Now let's see the Urdu version. And सेंटेनरी गेट। सर सैयद अहमद खान ने 1877 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया था, जिसका मकसद तालीमी तौर पर पसमानदा मुसलमानों को जदीद तालीम से आरास्ता करना था। उस वक्त के हिंदुस्तान के वासराय लॉर्ड लिटन ने इस कॉलेज का संग बुनियाद रखा था। MAO कॉलेज को हिंदुस्तानी कानून साज कौंसिल के एक एक्ट के तहत 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील किया गया, जिसमें इब्तदाई तौर पर 15 शोबेजात शामिल थे। इस यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह 720 तलबा के साथ 17 दिसंबर 1920 ईस्वी को अमल में आया। मज़कूरा एक्ट के मुताबिक भोपाल की हुक्मरां बेगम सुल्तान जहां, सर आगा खां और राजा महमूदाबाद को अलग तरतीब यूनिवर्सिटी का अव्वलीन चांसलर, प्रो चांसलर और वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आईन हिंद के शेड्यूल 7 में दर्ज कौमी अहमियत के हामिल इदारों में शामिल है। मुल्क व बैरून मुल्क के आला तालीमी इदारों की दर्जाबंदी में इसे मुस्तकिल तौर पर मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार किया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तकसीरी अक़दार और आफाकी किरदार की हामिल एक अक़ामती दानिशगाह है और इसके 3 तालीमी मराकज़ मल्लापुरम केरला में, मुर्शिदाबाद मगरबी बंगाल में और किशनगंज बिहार में कायम हैं। है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। अब हम चलते हैं अंदर यूनिवर्सिटी कैंपस में और देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। यस, एंड ये थे स्पीड ब्रेकर्स और उस साइड है डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सॉरी ज़ाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और ये प्रॉक्टर पुलिस की गाड़ी। यस, इधर भी है, इधर भी है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है यहाँ पर। यस, मैथमेटिक्स अब आएगा। अब आएगा मैथमेटिक्स। यस, नाउ वी हैव द डिपार्टमेंट ऑफ सॉरी व्हाट इज दैट? ओह यस, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। इधर है ज़ाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ है एथलेटिक्स ग्राउंड, जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के ज़्यादातर आके अपनी क्लास बंक करके क्रिकेट खेलते हुए मिल सकते हैं आपको नॉर्मल टाइम्स में, ऑफ कोर्स नॉट कोरोना टाइम्स में। ये बेचारा खड़ी पड़ेगा। सुबह आपको यहाँ पे फिजिकल हेल्थ एजुकेशन वाले बच्चे मिल जाएंगे प्रैक्टिस करते हुए। इसके ऑपोजिट जिस साइड हम अभी जाएंगे नहीं है
एसन हॉल मतलब सरोजनी नायडू हॉल। आगे देखते हैं क्या मिलता है। ओके, तो अब हम मोड़ रहे हैं सरोजनी नायडू हॉल की तरफ। इधर है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ओके, गाड़ी के अंदर से ज़्यादा खास नहीं दिख रहा, बट ये एथलेटिक्स ग्राउंड के ऑपोजिट है, जस्ट फॉर द प्रॉपर रिफ्लेक्शंस। और यहाँ की स्ट्रीट लाइट खराब हो गई है, जैसे आपने देखा। ये गेट्स हैं, मैंने प्रेस किया, इररिलेवेंट, बट क्योंकि वीडियो में आ गया तो इसलिए बताना सही रहता है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन आ गया। और यहाँ गेट खुला है। ओके, ये हम कहाँ आ गए? ये आ गया एसन हॉल, सरोजनी नायडू हॉल। एक चीज़ जो अच्छी है वो ये कि यहाँ के जो हॉस्टल और हॉल्स के नाम है, ये है बीबी फातिमा हॉल। ये नया हॉस्टल है, हमारे टाइम में नहीं था। नया हॉल है, आई मीन सॉरी, एक हॉल होता है और हॉल के अंदर बहुत सारे हॉस्टल्स होते हैं। यूनिवर्सिटी विमेंस पॉलिटेक्निक। ओके, ये है विमेंस पॉलिटेक्निक। अब गेट बंद है, अब हम मोड़ेंगे। ओके, अब हम मुड़ते हुए रात। अब जैसे हम चलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है उस्मान या सुमन सेक्रेटरी। सो ऊपर ये बोर्ड है, ये देखिए, यूनिवर्सिटी वुमेंस पॉलिटेक्निक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और हमने आपको अभी दिखाई दीवार पे लिखा हुआ है सेक्रेटरी के लिए वोट करिए, कैबिनेट मेंबर 22 नंबर के लिए वोट करिए। ऐसी चीज़ें आपको यहाँ की दीवारों पर लिखी हुई बहुत आराम से मिल जाएंगी। लड़कियों के हॉल में अक्सर ATM जरूर होता है। Oh yes, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। we have the facility of ATM also, and ragging is a crime. Do remember. ATM तो होता है, लेकिन पता नहीं कैसे कितने लोग पागल हैं। अब ये तो कोई स्टूडेंट ही कमेंट करके बता सकता है। और अब हमने क्रॉस किया डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये अच्छा है, पहले यहाँ पे दीवारें थी डिपार्टमेंट्स के लिए, वो हटा दी हैं तो काफ़ी खुला और बड़ा लगता है। मतलब यूनिवर्सिटी फीस लाइक वन फैमिली। एजुकेशन डिपार्टमेंट दो साइड से। बचपन में यहाँ पे हमारे हम लोग आते थे और टाइकोंडो की प्रैक्टिस होती थी, फिर वो शिफ्ट हो गई थी एथलेटिक्स ग्राउंड में। एथलेटिक्स ग्राउंड इज टू हैव अ ग्रेट एरिया, एंड उसके लिए फिर 5 चक्कर लगाने पड़ते थे। फिर उसके बाद प्रैक्टिस शुरू होती थी, तो तेल तो तभी निकल जाता था। और ये भी कुछ अच्छा है जो वीडियो में कैप्चर नहीं हो पाया, यहाँ पे जगह जगह कोट्स लिखे हुए हैं, वैली सर सैयद की तरफ से, सर सैयद के। सो जब भी मौका मिले यहाँ पे वॉक पे निकलने का, तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी विजडम भरी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। की तरफ से फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट। ओह, दिस इज समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, यहाँ पे देखना पड़ेगा यहाँ क्या होता है, कैसे कोर्सेज होते हैं। एक मिनट इसे कैप्चर करके देखते हैं इस बोर्ड पे क्या लिखा है। ओके, सो यहाँ का बोर्ड कहता है ओके, यस, make the orphan come close to you and be nice to him and wipe his head and feed him from your food. Okay, this is from Prophet Muhammad. Let's, peace be upon him, let's take a photograph of that. Yes, now let's go. गिरते बच्चे प्रॉफिट मोहम्मद की तरफ से था। यस, क्या? ओह यस, यहाँ का ग्रेवयार्ड जिसका नाम है मिंटो ई। मिंटो ई की दास्तान बता दीजिए, मिंटो ई क्यों कहते हैं? वो आप बताएं, मिंटो ई उसे क्यों कहते हैं यहाँ का ग्रेवयार्ड? मिंटो ई इसलिए कहते हैं
कि जब यहाँ के बच्चे हमेशा से बहुत ही ज़हीन और शरीर हुआ करते थे, तो जब कोई नया स्टूडेंट आता था स्कूल में एडमिशन के लिए और हॉस्टल लेना चाहता था, तो उसके जो सीनियर स्टूडेंट थे वो उसको बेवकूफ़ बनाते थे और ये कहते थे कि यहाँ के हॉस्टल में 4 सेक्शन हैं, A, B, C, D। वो उससे कहते थे कि जब फॉर्म भरो तो उसमें सेक्शन E लिखना और जाके फॉर्म जमा करना। अच्छा, जो एक मिनट, ये है ग्रेवयार्ड? हाँ, अच्छा, ये है मिंटो ई ग्रेवयार्ड। इसका नाम ही मिंटो ई है? नहीं नहीं नहीं। ये आमतौर पर मशहूर हो गया, लेकिन यूनिवर्सिटी कब्रिस्तान कहते हैं इसको। ओके, ये बोर्ड भी ये बोर्ड अभी आएगा। बोर्ड यस। ये क्या कह रहा है बोर्ड? अच्छा, यूनिवर्सिटी ग्रेवयार्ड, राइट, विश्वविद्यालय कब्रिस्तान। अच्छा जी, तो आप सुना रहे थे। तो 4 सेक्शन इसके थे A, B, C, D, और उसमें वो ज़बरदस्ती भरवाते थे कि E भरो, और जब फॉर्म जमा करो तो वो लोग कहेंगे कि E नहीं है, तो तुम लोग वो किसी नए लड़के को E नहीं देना चाहते हैं। E दरअसल सिंगल बेडरूम है, तुम्हें तो सिंगल बेडरूम चाहिए। हाँ साहब, सिंगल बेडरूम चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बकाया जितने कमरे हैं उस सब में 2-2, 3-3, 4-4 लड़के रहते हैं, और E जो है बहुत ही अहम लोगों को वो देते हैं। अब जाकर वो बहस करता था लड़का वहाँ के सेक्शन ऑफिसर से और ऑफिसर से, जैसे हमको तो E दीजिए। जब मालूम हुआ कि E क्या है, तो मालूम हुआ कि लड़कों ने इसको कब्रिस्तान को, चूँकि इसी के बैग पे वो स्कूल है, कब्रिस्तान के बैग पर। अच्छा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज, इसका नाम चेंज हो गया अब सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया। राइट। तो वो उसको कहते थे मिंटो स्कूल था, लॉर्ड मिंटो स्कूल, लॉर्ड मिंटो के नाम पे, मिंटो सर्किल। तो उसको फिर मिंटो ई कहने लगे, और आज तक अब कोई यूनिवर्सिटी कब्रिस्तान नहीं कहता है, सिर्फ वो राइटिंग में है और डॉक्यूमेंट्स में है, रिकॉर्ड में, लेकिन उसको मिंटो ई कहते हैं आज भी लोग। ये एक नाम पड़ गया, ये एक्टिविटी थी स्टूडेंट्स की जिसकी वजह से ये नाम पड़ा। ये कोई इनसाइडर ही आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकता है, वरना ऐसी बातें नहीं पता चलेंगी। अगर आप पूछें कि हमें मिंटो ई जाना है किसी से मिलने, तो अलीगढ़ वाले ही बता सकते हैं, हाँ, जो यहाँ पढ़े हैं, और वरना नहीं पता चलेगा। जैसे सर सैयद के कंपेनियन थे अल्ताफ़ हुसैन हाली, उनके नाम पर एक हाली रोड है। अच्छा, तो लड़के ये एक्टिविटी करते थे कि हाली के ऊपर, हे के ऊपर एक नुक्ता डाल देते थे, तो वो हो जाता था खाली रोड। खाली रोड की जगह खाली रोड। और ये है डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, और इसके पीछे थी यूनिवर्सिटी कैंटीन, और यहाँ है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर का ऑफिस, एंड ये क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट। और ये एयरफोर्स की तरफ से कौन सा जेट था, फाइटर जेट था, ये याद नहीं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी को गिफ्ट किया गया था। और यहाँ कैलीग्राफी हुई हुई है, एक सेकंड रुकिए। और ये यहाँ का बुक बैंक, इंजीनियरिंग कॉलेज का, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ी कैलीग्राफी, अगर फ़ोन सही से कैप्चर कर सके तो। और ये है राइट, ओके, नो नॉट राइट, एंड या नाउ मे बी। सो बने हुए तो काफ़ी म्यूरल्स हैं, काफ़ी कैलीग्राफी है, लेकिन जो दिख रहा है वो दिख रहा है अलीग। सो दिस इज़ नाइस। अब चलते हैं आगे। ये है ज़ाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे यार लाइट सही नहीं आ रही, ओह यस, शायद अब हम कुछ देख सकें। और यहाँ से हम अंदर जाते हैं, फ़िलहाल कोई गार्ड नहीं है इसलिए हम अंदर जा सकते हैं, वरना कोई ना कोई डेफिनेटली टोकने आ जाएगा। रात को 11 बजे ऐसे कैंपस में घुसना सही बात नहीं है, और कोई नहीं है फ़िलहाल। मुझे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का ये फ़ोटो बहुत अच्छा लगता है, तो आई थॉट कि ये सबके साथ शेयर करना चाहिए। एंड इट्स एक्चुअली नॉट 11, इट्स 11:30, और मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे। एंड दिस इज़ एन अमेजिंग फ़ोटो। सामने कैमरा भी ऑन है एंड मैं दिख रही हूँ उसमें। एंड लेट्स टेक अ फोटो एंड लीव। बट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, आई होप। दरवाज़ा खुला था, दिस इज़ नॉट ट्रेसपास। ओल्ड स्टूडेंट का इतना तो बनता ही है। यस,
एंड ये पुरानी कॉरिडोर्स, जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़े वो आराम से इस जगह से रिलेट कर सकते हैं। अच्छी और बुरी सारी मेमोरीज। और अब यहाँ से चलते हैं। ओके राइट, ओके ओके, बाय बाय। अभी हम लेफ़्ट साइड में हमारे है जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और इसका बड़ा सा लॉन, और ये है प्रॉक्टर पुलिस जो रात में गश्त पे निकले हैं। राइट, ये हो गया तिकोना पार्क जो हमने उस टाइम जाते में देखा था, अब लौटते में देख रहे हैं। एंड नाउ आई थिंक विल बी क्रॉसिंग द डिपार्टमेंट ऑफ थियोलॉजी, faculty of theology on the left. So faculty is a set and departments are the subsets. ये है faculty of theology, right? हाँ, दीनियात faculty, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दीनियात faculty। इसकी क्या कहानी है? ये किसी की कोठी थी जिन्होंने, ये विलायत मंजिल, दो दोस्त थे। अच्छा, एक हबीब साहब, एक विलायत साहब। अच्छा, दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि दोनों ने जब अपना मकान बनाया तो विलायत साहब ने अपने घर का नाम हबीब मंजिल रखा और हबीब साहब ने अपने घर का नाम विलायत मंजिल रखा। अच्छा, तो ये हबीब साहब डिप्टी हबीबुल्लाह साहब की कोठी थी जो विलायत मंजिल कहलाती है। और ये है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एडवांस हिस्ट्री, सोशल वर्क, इंग्लिश, और ये है एडवांस हिस्ट्री डिपार्टमेंट, राइट? ओह, और यहाँ सम सॉर्ट ऑफ सैर सपाटा, राइट? पीपल एंजॉइंग द नाइट चिल्स एंड कोल्ड। ये मास कम्युनिकेशन लेफ्ट में। ओह, दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन। ट्रुथ प्रिवेल्स अल्टीमेटली, ये किसने कहा था पता नहीं, लेकिन बहुत काम की बात है। डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन। हर यूनिवर्सिटी का एक अपना अलग ही आर्किटेक्चर होता है। और ये कूड़ादान। अच्छा, नाउ दिस इज ब्यूटीफुल। इसे कहते हैं हिस्से जमालियात, एस्थेटिक सेंस। एस्थेटिक सेंस, राइट। कि कूड़ेदान भी देखिए कितना खूबसूरत, इतना खूबसूरत हो कि लोग उसके पास आए और उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि फाइन आर्ट्स के कैंपस में है। ओह, अच्छा। ये इतने बड़े बड़े दरख्त जो हैं, ये क्या है? ये जनरली पहाड़ों पे पाए जाते हैं ना? अच्छा, ओके। ये राइट साइड को वाइस चांसलर का लॉज है, राइट साइड को वाइस चांसलर लॉज, राइट? और लेफ्ट साइड को है रजिस्ट्रार, ओह, प्रो वाइस चांसलर, सह कुलपति आवास, सह कुलपति आवास। और यहाँ पे पहले एक फ्री ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी हुआ करती थी, नल लगा हुआ था। अब है कि नहीं? है, अभी भी है। दिस इज गुड। ये कुछ अच्छा है जो, और ये थी ज़ैनुल आबिदीन रोड। और अब है, ये है रजिस्ट्रार्स रेजिडेंस, हाँ, लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे है टीचिंग स्टाफ क्लब। और ये वीडियो की क्वालिटी थोड़ी गिर गई। रजिस्ट्रार्स लॉज, राइट। अच्छा, ये जो वॉल्स हैं इन पे पता नहीं अब है कि नहीं, लेकिन पहले इन पे नाम वो हुए थे, इनग्रेव थे। एक मिनट में उतर के देखूंगी। पुरानी वाली दीवार बदल दी इन्होंने, ये नई दीवार है। और यहाँ पे एक फैज़ गेट है, और फैज़ गेट पे जो सर सैयद को मेडल मिला था वो उस पर मतलब विद द हेल्प ऑफ सीमेंट ऑफ कोर्स चिपका हुआ है। सो क्या था इंडिया, तो वो तो मुझे देखना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ पर्शियन रिसर्च क्रॉस किया हमने अभी। राइट साइड में डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू है, राइट साइड में डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू।
और सामने है सर सैयद एकेडमी और सर सैयद हाउस। यहाँ सर सैयद कितने टाइम के लिए रुके थे? अच्छा, और ये है तहज़ीबुल अखलाक एंड निशांत फ़िक्र नज़र। अच्छा, यहाँ भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, गेट बन रहा है। ये है शिबली रोड। ओ, यहाँ पे भी गेट बन रहा है। गेट्स की बाहर है। इस कोविड में एक फायदा ये हुआ कि तामीराती काम, जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क था बहुत आराम इस से। कैंपस में क्या क्या चीज़ है? सर सैयद हाउस, यहाँ पे सर सैयद हाउस है, सर सैयद एकेडमी है, KA निज़ामी सेंटर फॉर कुरानिक स्टडीज़ है, मस्जिद है और पब्लिकेशन डिवीज़न है। ओके, आगे है फ्रैंक एंड डेबी इस्लाम मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स और उसकी बराबर ही है रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी। ये ऐसी रोड है जहाँ पे लोग आसपास से भी जो कि AMU के करीब रहते हैं यहाँ पे टहलने आते हैं, और जो करीब नहीं भी रहते हैं वो अपने व्हीकल से आते हैं, फिर यहाँ रुक के सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए और एक्सरसाइज के लिए आते हैं। ये है फ्रैंक एंड डेबी इस्लाम मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स। यहाँ RCA हॉस्टल है, RCA है, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। जब खुला रहता तो हम अपने घर फौरन चले जाते। ओह, राइट। ये थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है, ये डिलीट करनी पड़ेगी। चलिए मुड़ते हैं। और ये बराबर में है गंगा कॉलोनी, जो हम सामने देख पा रहे हैं, गंगा विकास कॉलोनी। अब हम वापस चलते हैं। अब पीछे एक और फैमिली आई थी और उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे, तो हमें लगा वो शायद रास्ता पूछ रहे हैं, लेकिन फिर पता चला वो भी रात को 11:30-12 बजे घूमने निकले हैं। तो एक शेर याद आया जो कि कुछ ऐसे है। एक हम ही नहीं तन्हा, उल्फत में तेरी रुसवा, इस शहर में हम जैसे दीवाने हजारों हैं। ओहो, ये शहरियार का शेर है जो उमराव जान में है। उमराव जान। राइट। ये हमने क्रॉस किया डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन, आई गेस। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दीवाने सिर्फ हम तन्हा हमें नहीं है, और भी लोग हैं जो इस रात में किसी वक्त भी घूमने को, उसको देखने को, अपनी आंखों में बसाने को निकले हैं। ये है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। अच्छा, शेर से याद आया कि ये शेर खाली अलीगढ़ के लिए, AMU के लिए नहीं, इनफैक्ट इंडिया के लिए भी कहा जा सकता है। मतलब हमारे सोल्जर्स हैं और जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और जितने भी ये कोविड वॉरियर्स थे जिन्होंने ऐसे टफ टाइम्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी, एक्चुअली अपनी जान पर खेल के, तो एक हम ही नहीं तन्हा। राइटली इट वाज सेड। एक मिनट, चलिए। हाँ, नहीं, एक मिनट, अब आपको कुछ और दिखाते हैं। अब ये हैं हम बाबे सैयद पर, और ये वाइस चांसलर, फॉर्मर वाइस चांसलर महमूदुर रहमान साहब के ज़माने में बना। अब हम जा रहे हैं फैज़ गेट की तरफ। रजिस्ट्रार ऑफिस, ये है रजिस्ट्रार ऑफिस और यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। ओके, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जो ज़्यादा कुछ दिख नहीं पा रहा है गाड़ी के अंदर से, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ रफ आइडिया तो मिल ही गया। और यहाँ पुलिस बैरिकेड्स लगे हुए हैं, आई डोंट नो व्हाई। और अब हम पहुँच रहे हैं यूनिवर्सिटी सर्किल की तरफ। ये यूनिवर्सिटी सर्किल किसके ज़माने में बना था? अच्छा, एक मिनट, अब हम आ गए फैज़ गेट पे। ये फैज़ गेट है, विक्टोरिया गेट है, इसे क्या कहते हैं? ना, विक्टोरिया गेट पर। विक्टोरिया गेट अंदर है, ये है फैज़ गेट और ये है यूनिवर्सिटी सर्किल जिसे हम क्रॉस कर रहे हैं। और यस, और इधर जाती है, ये है नकवी पार्क, जिसके आप गए नेहरू पार्क। ओके, अरे ओके, तो अब आ गए हैं फैज़ गेट पर। अब यहाँ देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये है
ओके, अंधेरा ज़्यादा ही है कुछ, सॉरी, रात में इतना मज़ा नहीं आ रहा। आई विल अग्री। चलिए देखते हैं, शायद कुछ मिले। ओह यस, दे आर एंजॉयिंग सॉन्ग्स, दैट्स नाइस। तो ये है फैज़ गेट, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। फैज़ गेट इरेक्टेड बाय मुमताज़ुद्दौला नवाब सर मोहम्मद फैज़ अली खान बहादुर KCSL रईस ऑफ पहासू 1876 एंड दिस इज़ समथिंग अमेजिंग। और मैं आपको ये जूम इन करके नहीं दिखा पा रही। ओके, आई नीड समबडी हु इज टॉलर देन मी, बट सी, वाओ, इस पे क्या एनग्रेव्ड है ये मैं नहीं देख पा रही हूँ, बट दिस इज समथिंग रियल। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। ये क्या एनग्रेव्ड है, इस पे क्या लिखा है, ये तो शायद सुबह आके ही पता चलेगा, या इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ये हम इंजॉय कर सकते हैं द कैलीग्राफी और यस द राइटिंग। सो ये नवाब पहासू थे जिन्होंने गेट बनवाया था, इसको कहते हैं फैज़ गेट। नाउ लेट्स जूम आउट एंड एंजॉय द व्यू ऑफ फैज़ गेट। ये है फैज़ गेट। अच्छा, अलीगढ़ वालों के लिए न्यूज़, पहले यहाँ से बसेस चलती थी दिल्ली के लिए, अब नहीं पता चलती हैं कि नहीं चलती। और सामने है यूनिवर्सिटी सर्कल, वो है आपका यूनिवर्सिटी सर्कल।